आज है 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ऐप से होगी वाहनों की प्रदूषण जांच, रुकेगा फर्जीवाड़ा। 15 अप्रैल पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। वाहनों के प्रदूषण जांच में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। एनआईसी को प्रदूषण जांच के पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए थे और अब ऐप के जरिए प्रदूषण जांच होगी। पोर्टल को लखनऊ के कुछ प्रदूषण जांच केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, जो कि सफल रहा। अब 9वीं से 12वीं के प्रवेश आवेदन में ही देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र 2024-25 में प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है। अन्य कक्षाओं के साथ साथ 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा कि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही ईमेल व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों को समय समय पर कोई भी सूचना, जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में आसानी होगी। उन्नाव के आसमान में गरजेंगे लड़ाकू विमान, एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। वाहनों का डायवर्जन होने के बाद एयरफोर्स की निगरानी में यूपीडा कर्मियों ने हवाई पट्टी की सफाई और धुलाई की, बाकी पेंटिंग पूरी लाल की। इस दौरान सीओ की मौजूदगी में एयरफोर्स टीम ने अन्य व्यवस्थाओं के लिए जगह का चिन्हांकन किया। देश से सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2024 के तहत भारतीय वायुसेना 6 और 7 अप्रैल को लड़ाकू विमानों का बेड़ा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतारेगी। अयोध्या राम मंदिर में भूमिगत परिक्रमा पथ का निर्माण शुरू, होगी खासियत। राम मंदिर के चारों ओर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय आयताकार परकोटे में भूमिगत परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जा रहा है। परकोटे की चारों भुजाओं को मिलाकर करीब 800 मीटर के इस परिक्रमा पथ को दर्शनीय भी बनाए जाने की योजना है। बताया गया कि इस परिक्रमा पथ में रामायण कालीन प्रसंगों की कलाकृतियों का चित्रण भित्ति चित्र के रूप में किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट को मिली नई फ्लाइट, इन दो शहरों के बीच होगा नॉन स्टॉप ऑपरेशन। अयोध्या के लिए एक नई फ्लाइट का ऐलान किया गया है। ये ऐलान स्पाइस जेट एयरलाइंस की तरफ से किया गया। स्पाइस जेट एयरलाइंस जल्दी हैदराबाद से अयोध्या के बीच नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इस फ्लाइट का ऑपरेशन सप्ताह में 3 दिन होगा। स्पाइस जेट एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार अयोध्या के साथ साथ पांक्योंग के मुसाफिरों के लिए भी खुशखबरी है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा के विकास की बारी। सीएम योगी बोले, पूरी ब्रजभूमि पर फोकस। काशी विश्वनाथ का काम हो चुका है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब पूरा फोकस ब्रजभूमि पर होगा। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन संघर्ष के कभी पीछे नहीं हटे। ये काम सपा बसपा वालों ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तो 60 साल शासन किया, तो क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मथुरा के बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में इन तीखे तेवरों के साथ विपक्ष पर हमलावर रहे और लोकसभा प्रत्याशी हेमा के लिए जनसभा को संबोधित किया। यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 81 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 81 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रणवा ने बताया कि द्वितीय चरण की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 47 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अमरोहा में 8, मेरठ में 6, बागपत में 6, गाजियाबाद में 5, गौतम बुद्ध नगर में 11, बुलंदशहर में 3, अलीगढ़ में 4 और मथुरा में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 6 अप्रैल को सहारनपुर से पश्चिमी यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। शामिल होंगे 3 राज्यों के सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को सहारनपुर की धरती से वेस्ट यूपी के मतदाताओं को साधेंगे। मेरठ के बाद वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी सबसे बड़ी रैली होगी। प्रधानमंत्री की सहारनपुर रैली में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहले चरण में वेस्ट की सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहित 8 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। गर्मियों की छुट्टियों में चलेगी 42 समर स्पेशल ट्रेन। अयोध्या रूट पर 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। होली के बाद अब गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों का सफर राहत भरा बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कुल 42 समर स्पेशल ट्रेन पटरी पर उतारने की तैयारी है। दरअसल मई जून में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए लखनऊ से बड़ी संख्या में यात्री पर्वतीय इलाकों में जाते हैं। इससे उत्तराखंड जाने वाली जनता एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस आदि ट्रेन में लंबी वेटिंग शुरू हो जाती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 8 अप्रैल को हल्द्वानी में भरेंगे चुनावी हुंकार। राहुल गांधी की रैली टली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। इसी क्रम में योगी 8 अप्रैल को उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनावी हुंकार भरेंगी।
वहां साल में 12,000 बढ़ गई एलकेजी की सालाना फीस, पेरेंट्स परेशान। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही अभिभावकों की जेब पर पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा। निजी स्कूल ने हर साल की तरह इस बार भी फीस में वृद्धि की। शहर के प्रमुख निजी स्कूल की संशोधित फीस पर गौर करें तो हर महीने औसतन 4 से 600 रुपए की वृद्धि की गई। इधर उधर कचरा फेंका तो दर्ज होगा मुकदमा, वसूला जाएगा जुर्माना। अलीगढ़ नगर निगम के वाहनों में कूड़ा न डालने और उठान के बाद दोबारा कूड़ा केंद्र बिंदु पर फेंकने को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इधर उधर कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम की तीसरी नजर रहेगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध मुकदमा होगा और जुर्माना वसूल किया जाएगा। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने सभी हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट से कूड़ा उठाने वाले निजी कर्मियों को चेतावनी दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई अब 18 अप्रैल को, दोनों पक्षों की बहस जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया, जबकि मंदिर की ओर से कहा गया कि मस्जिद पक्ष याचिका की पोषणीयता पर जिन तर्कों का सहारा ले रहा है वो बेबुनियाद हैं। रमजान का आखिरी जुम्मा आज बंद रहेगा वाराणसी सिविल कोर्ट। वाराणसी सिविल कोर्ट परिसर में अंतिम जुम्मे की नमाज पर आज शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। यह अवकाश सेंट्रल व बनारस बार एसोसिएशन के अनुरोध पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने हाईकोर्ट से अनुमति लेने के बाद घोषित किया। अवकाश की जानकारी सेंट्रल बार महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे ने दी। नई टाउनशिप का आ गया समय, 27 करोड़ के 10 बेनामों पर लगेगी मोहर। उत्तर प्रदेश के आगरा में ककुआ और भांडई में नई टाउनशिप के लिए जमीनों की खरीद प्रक्रिया सुस्त होने पर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने नाराजगी जताई है। पहले बेनामा का चेक बाउंस होने के बाद अब किसानों को डिमांड ड्राफ्ट से मुआवजा राशि का भुगतान होगा। 27 करोड़ रुपए के 10 बेनामे बृहस्पतिवार को हुए। अखिलेश ने मेरठ में फिर बदला प्रत्याशी, अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा पर खेला दांव। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद व बागपत की तरह मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से दूसरी बार प्रत्याशी बदला गया। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर अतुल प्रधान का कहना है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्णय उन्हें मंजूर है। उन्होंने अपने त्यागपत्र देने से संबंधित चर्चाओं को अफवाह बताया। मदरसा बोर्ड को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार, राजभर बोले अन्याय नहीं होने देंगे। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में जो मदरसे मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं वो चलते रहेंगे। हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों के संबंध में निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों को आसपास के अन्य स्कूल्स में समायोजित किया जाएगा। यूपी के 8,000 किसानों को बड़ा झटका, खाते में नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त। यूपी के 8,000 किसानों को तगड़ा झटका लगने वाला है। ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के लिए ई-केवाईसी कराने का मौका 31 मार्च तक दिया गया था, लेकिन फिर भी किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। लोकसभा चुनाव 2024 स्टार प्रचारकों के लिए कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति, सपा की ताकत करेगी उपयोग। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में उतरे अपने प्रमुख चेहरों के लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने यूपी में अपने कोटे की सभी 17 सीटों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। इसमें उन सीटों को खास माना गया है जहां से चर्चित चेहरे मैदान में हैं और वे अपने विपक्षी को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 13 प्रत्याशी घोषित किए। अमेठी, रायबरेली, मथुरा, इलाहाबाद से प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। अब बूथ पर नहीं लगानी होगी कतार, टोकन लेकर डालेंगे वोट। सब कुछ सही रहा तो इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए कतार नहीं लगानी होगी। पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को आते ही टोकन मिलेगा, जिससे उन्हें बूथ में प्रवेश मिलेगा। लोग बैठ देख सकेंगे। धूप से बचाने के लिए टेंट भी होगा। पोलिंग स्टेशन के पास पार्किंग मिलेगी। नगर निगम ने राजधानी में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष एक्शन प्लान बनाया है। पेट्रोलियम कंपनीज ने तय किया सिलेंडर का कोटा। अब 1 महीने में 2 से अधिक लेने पर करना होगा ये काम। यदि आपने महीने में 2 सिलेंडर ले लिए हैं तो तीसरा सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। यानी त्योहार या घर में शादी होने पर रसोई गैस की ज्यादा खपत आपको परेशानी में डाल सकती है। तीसरे सिलेंडर के लिए आपको पड़ोसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है या फिर बाजार से ब्लैक में सिलेंडर लेना होगा। मार्च में कई उपभोक्ताओं के पास तीसरा सिलेंडर न बुक करने का संदेश आया तो वो परेशान हो उठे। अब उन्हें कई घरों में दूसरा कनेक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है।
प्रयागराज लगातार दूसरे दिन यूपी का सबसे गर्म शहर, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। प्रयागराज दूसरे दिन फिर यूपी का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ गर्मी का प्रकोप देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत चहल ने भी एडवाइजरी जारी। पुराने समीकरण पर सपा लगा सकती है दांव, बसपा ने किया खेला तो कई का बिगड़ेगा समीकरण। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर सपा पुराने समीकरण पर ही दांव लगा सकती है। यहां से विगत चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार सपा हर कदम बड़े संतुलन से आगे बढ़ा रही है। इस बीच यदि बसपा ने खेला किया तो कई दिग्गजों का समीकरण बिगड़ सकता है। यही कारण है कि सभी की नजर हाथी पर टिक गई है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास हरियाली फैलाएंगे 100 पार्क। ग्रेटर नोएडा के पास विकसित हो रही जेवर एयरपोर्ट के आसपास चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकसित हो रहे यमुना सिटी में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 1-2 नहीं कम से कम 100 पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। ईडा ने जेवर एयरपोर्ट के ठीक बगल में 14 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल पर यमुना सिटी का सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। आगरा से कैला देवी मेले के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, श्रद्धालुओं में फैली खुशी। उत्तर प्रदेश के आगरा से कैला देवी के चैत्र नवरात्रि मेले में जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ है। भीड़ को देखते हुए इनकी सुविधा के लिए कैंट स्टेशन से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ये गंगापुर सिटी तक जाएगी। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट और गंगापुर सिटी दोनों स्टेशन से ट्रेन 10 से 19 अप्रैल तक चलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।